जय हिंद समाजवादी साथियों। राजा भैया का समाजवादी पार्टी को समर्थन, पूर्वांचल की इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और राजा भैया को लेकर जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी, जहाँ पर लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी सभी के लिए अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों को पता है 5 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और छठे चरण का जो मतदान है वो कल यानी कि 25 मई को होने जा रहा है। उससे पहले राजा भैया जी ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजा भैया के जो संबंध है हमेशा से ही श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से गहरे संबंध रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए ये जो संबंध थे वो खराब हो गए थे और राजा भैया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी कर रहे थे। राजा भैया के बारे में आप सभी लोगों को पता भी होगा, राजा भैया कौन है। राजा भैया प्रतापगढ़ जो लोकसभा सीट है वहाँ की, जो कुंडा जो विधानसभा सीट, वहाँ से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। उनकी अपनी एक पार्टी है, वर्तमान समय में उस पार्टी के 2 विधायक हैं। जनसत्ता दल करके इनकी जो पार्टी है उसके 2 विधायक हैं, एक राजा भैया और दूसरे अन्य जो विधायक भी है। तो राजा भैया ने अब जो समर्थन है, कहीं ना कहीं अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे दिया है। जब अखिलेश यादव जी ने प्रतापगढ़ में अपनी जनसभा को संबोधित किया था तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो भी दल है उनके सबके झंडों के साथ साथ राजा भैया का जो जनसत्ता दल है, जनसत्ता दल के नाम से जो उनकी पार्टी, उस पार्टी के भी झंडे और बैनर और उनके कार्यकर्ता वहाँ पर दिखाई दिए और राजा भैया ने अपना समर्थन अखिलेश यादव जी को दे दिया है। तो जिसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का भी अपना एक अलग प्रभाव है, क्योंकि वह कुंडा की जो विधानसभा सीट वहाँ से 7 बार के विधायक रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज है उसमें अच्छी खासी पैठ भी है, अच्छा खासा प्रभाव भी है। पूर्वांचल में जहाँ पर छठे चरण में मतदान होने जा रहा है, छठे और 7वें चरण में, वहाँ पर राजा भैया का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता रहा है। तो राजा भैया ने अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दे दिया है। तो उनके गठबंधन के बाद जो स्थितियां हैं किस तरह से बदली हैं और किन किन स्थितियों पे और किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और किन किन सीटों पर राजा भैया का जो वर्चस्व है वो अधिकता हमें दिखाई दे रहा है। राजा भैया के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समर्थन देने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूती भी प्रदान हो रही है, मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ रहा है और जीत में भी कहीं ना कहीं राजा भैया अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट जहाँ से राजा भैया की जो विधानसभा है कुंडा विधानसभा वो भी इसी में आती है। उसके साथ ही साथ प्रतापगढ़ में जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगम लाल गुप्ता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि एसपी सिंह पटेल बहुत ही धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लेकिन राजा भैया ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया उससे कहीं ना कहीं एसपी सिंह पटेल जो प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि राजा भैया की जो विधानसभा सीट है उसके आसपास की जो भी लोकसभा सीटें हैं उन पर भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जो ये प्रतापगढ़ लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ पर राजा भैया का प्रभाव साफ तौर से देखा जा रहा है। हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट, यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हुए। बाबू सिंह कुशवाहा जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वहीं पर राजा भैया के समर्थन के बाद जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से जो क्षत्रिय समाज है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें राजा भैया की, तो राजा भैया क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज में आने के साथ साथ उनका अच्छा खासा भी प्रभाव भी क्षत्रिय समाज में देखने के लिए मिलता भी है। तो हम बात करें जौनपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये ठाकुर पंडित भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में, वहीं पर यादव मुस्लिम और जो अल्पसंख्यक हैं वो भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है। दलित समाज भी अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन जो यहाँ का जो ठाकुर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है और राजा भैया के समर्थन के बाद यहाँ से जो सवर्ण समाज का वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जौनपुर की लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत कर सदन में पहुँचेंगे, क्योंकि जाति समीकरण के हिसाब से राजा भैया ने जिस तरह से अपना समर्थन दिया उसका प्रभाव भी साफ तौर से देखा जा रहा है। हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से, जहाँ से अखिलेश यादव जी ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया, यानी कि प्रिया सूरज को चुनावी मैदान में उतारा। प्रिया सूरज जिन्हें आप लोग जानते हैं जो वर्तमान समय में कैरात के जो विधायक हैं
तूफानी सरोज जी उनकी पुत्री है। पुत्री होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रही, लोगों के बीच में जा रही, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन को भी मजबूती प्रदान कर रही है। तो मछली शहर लोकसभा सीट यहाँ से पिछली बार के चुनाव में मात्र 81 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो जीते थे, लेकिन इस बार राजा भैया ने अपना समर्थन दे दिया है। तो उसके बाद यहाँ का जो क्षत्रिय वोट बैंक है 2,42,000 जो क्षत्रिय वोट बैंक है उस पर सीधा राजा भैया का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है उसमें कम से कम 1 से 1.25 लाख जो वोट है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज जी की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ से जो आप लोग अपनी तस्वीर में देख रहे हैं रामभुआल निषाद चुनावी मैदान में उतरे। पूर्व में यह जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं 2019 के चुनाव में। और उसी के साथ साथ यहाँ से मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से। तो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट का जो क्षत्रिय समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ क्षत्रिय समाज में और कुर्मी समाज में जो राजा भैया उनकी पकड़ अच्छी मानी जा रही है, तो जिसका प्रभाव भी साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि और एक जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी है वो है मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट। यहाँ से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से। वहीं पर यहाँ से जो राजा भैया जी हैं, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में जाकर राजा भैया के बारे में जो बयान दिए थे कि कोई भी राजा अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं होगा, ईवीएम राजा पैदा करती, तो वो उसको लेकर कहीं ना कहीं खबरें सामने आ रही कि राजा भैया ने नाराज़गी जाहिर की। और जो मिर्ज़ापुर के जो राजा भैया की जो पार्टी उसके जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता उन्हें से मिलकर अपना जो समर्थन पत्र है वो दे दिया। और यहाँ पर जो हम बात करें मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है इस सीट पे हम बात करें तो इस सीट पर कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय समाज होने के साथ साथ जो कुर्मी समाज है उसमें भी राजा भैया का जो प्रभाव है देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट है यहाँ से स्वयं राजा भैया जी भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। उसके साथ ही साथ उनके जो समर्थक हैं, जो भी उनके नेता हैं, कार्यकर्ता, वो तो चुनाव प्रचार करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट के राजा भैया को जो जिलाध्यक्ष उन्होंने अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को दे दिया है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। राजा भैया के समर्थन मिलने के बाद और जो पूर्वांचल में जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है 24 से 25 लोकसभा सीटें बची हुई हैं, 2 चरणों में मतदान होगा, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और देश में इस बार कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय खदेश मिशन 2024।